cozy. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सालिहा अली व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं अपने किचन में शामी कबाब बनाने लगी हूँ। चलिए हम आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1 किलो बीफ का गोश्त, इसको छोटा छोटा काट लिया है मैंने। आधा किलो चने की दाल, इसको भिगोकर मैंने इसका पानी निकाल लिया है। 2 प्याज, इसको मोटा मोटा काट लें। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको भी मोटा मोटा काट लें। 4 से 5 हरी मिर्चें, ये भी मोटी मोटी काट लें। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट। 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत। आधी प्याली पुदीना बारीक कटा हुआ। 1 प्याली हरा धनिया बारीक कटा हुआ। स्पाइसेस में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 6 से 7 हरी मिर्ची हमें साबुत चाहिए, गोल वाली। 1 मोटी इलायची, 1 टीस्पून साबुत जीरा और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब प्रेशर कुकर में हम चने की दाल डालेंगे। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे। अदरक और लहसुन की पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे और ये साबुत हरी मिर्चें भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। 2 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया। शामी कबाब बनाने के लिए पानी का हिसाब ये है कि दाल और गोश्त पानी के अंदर डिप हो जाए। अब हम इसको प्रेशर लगा देते हैं। अब इसको मैंने प्रेशर लगा दिया है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि दाल और गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। 15 से 20 मिनट हो गए। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसकी वेट उतारती हूँ। फिर हम इसे खोलते हैं। अब इसे खोल लेते हैं। दाल और गोश्त हमारा गल चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसे मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ। दाल और गोश्त को मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। अब चॉपर में अदरक और ये वाली हरी मिर्चें हम डालेंगे जो मोटी मोटी काटी थी। इसके साथ हम इसमें प्याज डाल देंगे। और इसको हम चॉप करते हैं। प्याज, अदरक और हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया। अब इसके अंदर दाल और गोश्त वाला मेज़ा डालते हैं। दाल और गोश्त हमने डाल दिया। अब इसके साथ इसके ऊपर अंडा भी डाल देंगे। और अब इसको बंद करके हम चॉप कर लेंगे। फिर इस तरह से इसको सारे को आप चॉपर में डाल के चॉप कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह शामी कबाब हमें चॉपर में डाल के अच्छी तरह से पीस लिए। अब इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, पुदीना, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। हम इसके शामी कबाब बनाते हैं। थोड़ा सा लेके आप इसका पहले बॉल बना लें, फिर इसको हथेली से प्रेस करें और साइड से किनारे इसके ऐसे कर दें।
इसी तरह से इस शेप में आप बना के रखते जाएं। अब तवे पे हम ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून और इस पे हम शामी कबाब फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो गया, हम इसमें शामी कबाब डालते हैं। शामी कबाब हमारे एक साइड से थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर हम इसकी साइड चेंज करते हैं और इसको हल्की फ्लेम पे आपने फ्राई करना है ताकि क्रिस्पी हों। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। इस तरह से आप सबकी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कलर आया, बहुत ही क्रिस्पी है। फिर हमने इसी तरह इसको गोल्डन ब्राउन करना है। शामी कबाब हमारे दोनों साइडों से हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, जो आप देख सकते हैं इस तरह दोनों साइडों से हो गए हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। लीजिए, हमारे क्रिस्पी स्पाइसी शामी कबाब तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।